सोचो, अगर एक छोटी सी डीएनए मिस्टेक जिसे डीएनए म्यूटेशन कहा जाता है, एक रेयर जेनेटिक कंडीशन और डीएनए एडिटिंग की हेल्प से डिजीज़ क्योर कर सके, तो ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है या डेंजरस एक्सपेरिमेंट? आज हम जानेंगे इसी के बारे में। एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में जन्म लेते ही एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा था जिसका इलाज लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे किया जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था। उन्होंने उसकी डीएनए को एडिट करने की कोशिश की और यही एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इस बच्चे को एक बहुत रेयर जेनेटिक डिजीज़ थी, CPS1 डिफिशियंसी। इतनी रेयर बीमारी कि दुनिया में बहुत कम डॉक्टर को इसका केस देख पाते थे, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक होता है। हमारे शरीर में जब प्रोटीन्स टूटते हैं तो अमोनिया नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। नॉर्मली हमारा लिवर इसे सेफली रिमूव कर देता है, लेकिन CPS1 डिफिशियंसी में शरीर अमोनिया को प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे यह टॉक्सिक केमिकल शरीर और ब्रेन को डैमेज करने लगता है। ऐसे बेबीज़ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रेन डैमेज, कोमा और कुछ बच्चों के लिए यह कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर्स ने पाया कि इस बच्चे के डीएनए में सिर्फ एक टाइनी म्यूटेशन मौजूद थी, एक छोटी गलती जो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो मेडिकल हिस्ट्री बदल सकता था। एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ में कई बार शरीर ज़रूरी प्रोटीन्स बनाना बंद कर देता है और सबसे बड़ी समस्या इस रेयर बीमारी कि उसके लिए कोई रेडीमेड मेडिसिन मौजूद ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। सामान्य मेडिसिन लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने सिर्फ एक बच्चे की डीएनए के लिए ट्रीटमेंट बनाया और इसे कहा जाता है पर्सनलाइज्ड जीन एडिटिंग, यानी एक ऐसा इलाज जो किसी इंसान के यूनिक डीएनए के हिसाब से तैयार किया गया। साइंटिस्ट ने इस्तेमाल की जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे डीएनए के फॉल्टी हिस्से को टारगेट किया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कंपेयर करते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट करने से। बस फ़र्क इतना है कि यह डॉक्यूमेंट नहीं, इंसानी जेनेटिक कोड एडिट हो रहा है। इस पूरे रिवॉल्यूशन के पीछे है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्निक है जो साइंटिस्ट को डीएनए के स्पेसिफिक हिस्से तक पहुंचा देती है। फिर वहां जीन्स काटे जा सकते हैं, वो बदले जा सकते हैं या रिपेयर किए जा सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी हज़ारों जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट कर सकती है, लेकिन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी डर भी पैदा करती है, क्योंकि डीएनए एडिटिंग में गलती की गुंजाइश बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अगर एडिटिंग गलत हो जाए तो नई म्यूटेशंस भी बन सकती है, फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और जेनेटिक चेंजेस अगली जनरेशन तक भी पास ऑन हो सकते हैं। यही कारण है जीन एडिटिंग आज साइंस की सबसे कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी में से एक है। ऐसे ही 2018 में एक चाइनीज़ साइंटिस्ट ही जियानकुई ने दावा किया कि उसने दुनिया के पहले जेनेटिक एडिटेड बेबीज़ बना दिए हैं और इसके बाद पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कई साइंटिस्ट ने कहा ह्यूमन डीएनए एडिटिंग अभी बहुत डेंजरस है। यह घटना आज भी मॉडर्न साइंस की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज में से गिनी जाती है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी सेफ बन जाती है तो शायद फ्यूचर में रेयर डिजीज़ ख़त्म हो सकती है, पर्सनलाइज मेडिसिन आम हो सकती है और डॉक्टर्स हर इंसान के डीएनए के हिसाब से पर्सनलाइज इलाज बना सकते हैं, यानी मेडिसिन का फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसा समय था जब डीएनए को बदलना इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज साइंटिस्ट इंसानी जेनेटिक कोड को समझने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी भविष्य की सबसे बड़ी मेडिकल रिवॉल्यूशन भी बन सकती है या सबसे बड़ी इथिकल डिबेट। अब सवाल ये है, क्या इंसानों को अपना डीएनए एडिट करना चाहिए? यह सिर्फ एक बेबी की कहानी नहीं थी, यह शायद फ्यूचर ह्यूमैनिटी की शुरुआत थी। अगर आपने मेरी डीएनए वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर ये आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसे ज़रूर देखें और साइंस के ऐसे ही रहस्य जानने के लिए सालाजी हिंदी को सब्सक्राइब करें।